अब मैं आपके सामने सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर सुभाषितानी क्लास 7th रुचिरा स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहली सुभाषित है, पृथिव्या नाम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात अब मैं आपका इसको अर्थ बताने जा रही हूँ। पृथिव्या मतलब पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से 3 रत्न हैं बच्चों? ये मिला के लिखा हुआ है जल अन्नम। जल अन्नम का मतलब होता है जल और अन्न। सुभाषित का मतलब होता है सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब वचन। सुभाषित का मतलब हो गया सुंदर वचन। तो इसमें अर्थ बताया गया आपको। धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख लोग इन 3 रत्नों को, कौन से 3 रत्न बच्चों? जल, अन्न और सुंदर वचन। विद्वान लोग तो इन्हें रत्न मानते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों ने इन्हें पत्थरों की संज्ञा दी है। पत्थर जैसा कि आप जानते हो कि पानी में डालो, फेंको, मारो, कुछ करो, तो उससे मतलब है। दूसरे सुभाषित में आपको बताया जा रहा है कि सत्य के द्वारा ही सब कुछ संपन्न होता है। अर्थात पहले मैं आपके सामने सुभाषित पढ़ने जा रही हूँ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। सत्येन मतलब होता है, सत्य शब्द है, मूल शब्द क्या है बच्चों? सत्य। और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तब ये शब्द आपका बना सत्य प्लस एन, सत्येन। सत्येन धार्यते यानी सत्य के द्वारा ही, पृथ्वी माने धरती, धरती धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। आप सूर्य की गर्मी देखते हो तो वो किसके द्वारा है? सत्य के द्वारा ही है। वास्तविकता क्या है? सत्य की है, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। वाति मतलब बहती है, वायुश्च माने हवा, और चा माने और। संस्कृत में चा का मतलब होता है और। जब हम 2 वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे वाक्य के लिए यहाँ चा का प्रयोग किया गया है, और संस्कृत में चा का अर्थ होता है और। सर्वम मतलब सभी, सत्य प्रतिष्ठितम सभी कुछ सत्य से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात सभी कुछ सत्य में ही निहित है। सत्य से ही धरती धारण करती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। अतः सब कुछ सत्य से ही जुड़ा हुआ है। इस सुभाषित के द्वारा सत्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरे वाली सुभाषित का अर्थ है आपका दाने मतलब दान में। ये सभी तृतीय विभक्ति में प्रयोग है। दाने मतलब दान में, वीरता में, विज्ञान में, विज्ञाने मतलब विज्ञान में, और विनय मतलब विनम्रता में। नय का मतलब होता है बच्चों नीति से। यहाँ पे अर्थ है नए शब्द का नीति से, न्यू से नहीं है बल्कि नीति से। में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयों का मतलब होता है आश्चर्य। न ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। कर्तव्य शब्द जो आया है वो करना चाहिए के लिए, क्योंकि बहुरत्ना, जैसा कि आप पहली सुभाषितों में पढ़ चुके हैं कि बहुरत्ना पृथ्वी हमें अनेक रत्नों को देने वाली है, जिससे कि निम्न प्रकार के खनिज पदार्थ सभी कुछ हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इन विषयों में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती, वसुंधरा माने होता है धरती, अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। धरती पर अनेक वस्तुएं हैं। अब चौथा सुभाषित आपके सामने है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगीतम, सद्भि विवादम मैत्री चा न सद्भि किंचित दाचरित। में सज्जनों की विशेषता के बारे में बताया गया है। सद्भि एव का मतलब है बच्चों सज्जनों के साथ। सद्भि शब्द कैसे बना है? सद्भि प्लस एव जोड़ के बनेगा सद्भि एव। सज्जनों के साथ, साहसीत ये भी 2 से मिलके बना है, सह प्लस असीत। असीत मतलब बैठने से मतलब है, और जब ता लास्ट में है तो इसका मतलब है चाहिए से। चरित का मतलब क्या है? करना चाहिए। इसी प्रकार लास्ट में जो ता हलंत वाला आया है वो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगीतम, और सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत माने बच्चों करनी चाहिए, संगतिम मतलब संगति, मतलब उनके साथ ही बैठना उठना चाहिए, संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद मतलब तर्क वितर्क, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, अगर किसी बात का आपकी समाधान नहीं होता है तो वो सब भी तर्क वितर्क, या मैत्री मतलब मित्रता दोस्ती, उन्हीं के साथ करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित चारेत, मतलब दुर्जनों के साथ, दुष्टों के साथ, ना सद्भि जो सज्जन नहीं है, यानी कि दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब आपके सामने प्रस्तुत है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संघेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोगेषु मीन्स प्रयोग में, विद्याया छठी व्यक्ति, विद्या के संग्रह में, संग्रहेषु मतलब एकत्र करने में, विद्या के संग्रह में, भोजन आहार में, भोजन मीन्स आहार जो हम लोग करते हैं उससे मतलब है, और व्यवहार में, व्यवहार मतलब नेचर आदत में, जो लज्जा नहीं करता है, जो लज्जा नहीं करता है वह सदा सुखी रहता है। त्यक्त मतलब होता है छोड़ना, लज्जा नहीं छोड़ता है, मतलब लज्जा छोड़ता है, सुखी भवेत् वह सदा सुखी रहता है। अब पाठे का अंतिम सुभाषित है आपके सामने, छठा सुभाषित है, क्षमा वंशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। बच्चों इस सुभाषित का अर्थ है, इस संसार में क्षमा माफ कर देना मतलब सबसे बड़ा वशीकरण है, मतलब दूसरों को वश में करने का सबसे बड़ा जो मंत्र या शब्द है क्षमा है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, क्षमया किम न साध्यते, साध्यते मीन्स साधा जा सकता है, किम मीन्स क्या, ना मीन्स नहीं, क्षमया मतलब माफी से, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात हर कार्य क्षमा से ही संभव है। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, अगर आपसे माफी मांगता है तो आप उसको क्षमा कर देते हो। उसी प्रकार शांति खड्ग करे, करे यहाँ पे जो करे शब्द का अर्थ है काम करने से नहीं है, यहाँ पे करे का अर्थ है हाथ में, शांति मतलब शांति, खड्ग मीन्स तलवार, शांति रूपी तलवार। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के हाथ में शांति की तलवार है, यस्य किम करिष्यति दुर्जना, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।